हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से या फिर यूं कह लें कि अंचल के तरफ से कुछ लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है जो कि आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक आप जानते हैं कि आपके आवासीय जाति आय में सीओ का सिग्नेचर होता था, यानी आपने सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया सर्विस प्लस के माध्यम से या फिर आरटीपीएस के काउंटर के माध्यम से, तो आपका जो दस्तावेज यानी जो सर्टिफिकेट दिया जाता था उसमें डिजिटली साइन होता था सीओ का। ये व्यवस्था फिर हटा दिया गया, चूँकि ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि सीओ पर बहुत सारे बोझ हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि ज़मीन के जितने भी काम हैं आपके जो अंचल में, आपका जो सीओ है वो ज़मीन के जितने भी आपके एरिया में, आपके प्रखंड में काम होता है वही देखते हैं। जैसे दाखिल खारिज हो गया, बंटवारा हो गया, सुधार हो गया, ज़मीन संबंधित विवाद कोई मामला हो गया, ये सारे काम सीओ देखते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ और भी कई काम होते हैं जिनकी जिम्मेदारी सीओ को दी जाती है। लेकिन अब चूँकि सीओ पर बहुत ज़्यादा बोझ है और ऐसे में जो आवासीय आय जाति प्रमाण पत्र के लिए लोग बच्चे जाते हैं, अभी रिसेंटली एडमिशन हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसे में सीओ के पास बहुत सारा बोझ रहता है। तो जो आवेदन है वो लंबित पड़ा रहता है और साथ ही साथ इधर दाखिल खारिज का मामला भी पेंडिंग है। सरकार की तरफ से ये बराबर निर्देश दिया जा रहा है कि दाखिल खारिज को पेंडिंग ना रखा जाए। जो भी मामला है, सटीक मामला है, सही मामला है, उसको निपटारा कर दिया जाए। लेकिन सीओ की तरफ से भी बहुत सारा मामले अभी तक पेंडिंग है। तो इनको बोझ कम करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की जा रही है और क्या कुछ बदला है आपको बता दें। बीपीएससी से बहाली ली जाएगी। जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र भी ये जारी करेंगे। कौन जारी करेंगे? बीपीएससी से बहाली ली जाएगी और बहाली में जो आएंगे तो वो कौन होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। अंचलों में सीओ का बोझ कम होगा, नए रेवेन्यू अफसर को मिलेगी कई सारी जिम्मेदारियां। अब तक इनकी जिम्मेदारियां थी कि आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी निर्गत करिए, यानी डिजिटली सिग्नेचर करिए। ठीक है, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे जो आप रसीद वगैरह कटवाते हैं ना, ज़मीन का टैक्स वगैरह जो देते हैं, तो ये उन्हीं के अफसर होंगे। अब जाहिर सी बात है जो बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके उनका चुनाव यहाँ पर किया जा रहा है तो वो बड़े अफसर में ही आते हैं, चाहे यूपीएससी में हो चाहे बीपीएससी में हो। तो ये सब बड़े एग्ज़ाम्स हैं। आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको और भी जानकारी होगा। ये सब हाई लेवल का एग्ज़ाम है जिसके तहत बीडीओ, सीईओ, यूपीएससी में आप निकालते हो तो एसपी, डीएम, डीएसपी, ये सब कैटेगरी के लोग आते हैं। सब अफसर कैटेगरी में ही आते हैं। सूबे के 534 अंचलों में तैनात होने वाले रेवेन्यू अफसर को कई अधिकार देने की तैयारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है। अभी परिमार्जन ऐप के तहत लोगों को अपनी ज़मीन संबंधी कागजों की गलतियों को सुधारने की ऑनलाइन व्यवस्था है। परिमार्जन पोर्टल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके रसीद में या फिर आपके खाता में, प्लॉट में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको परिमार्जन पोर्टल से सुधार कर सकते हैं। हालांकि ये ज़मीनी स्तर की बात करें तो काफ़ी इसमें टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। कई बार लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं वो भी नहीं आते हैं। और अंचल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो जानबूझ करके आपके जमाबंदी में गलती कर देते हैं, आपके रसीद में गलती कर देते हैं। कई लोगों का तो ऐसा भी है कि भैया उनका पैसा बकाया ही नहीं दिख रहा है, तो कई लोगों का वहाँ पर कुल रकबा 0 दिख रहा है। तो ये सब इसलिए जानबूझ करके करते हैं ताकि आप कागज़ को लेकर के जाएँ, उनके पास दें, और दें तो भैया आपका पड़ा रहेगा, तो अलग से दान दक्षिणा भी दीजिए 200, 400, 500 रुपया, तब जा कर के ये आपका सुधार करेंगे। तो ये सब करप्शन बहुत मुश्किल है हटाना। लगातार आवाज़ हम उठा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा सुधार हुआ है। अब तो आए दिन अखबार में, न्यूज़ में आपको चौकन्ना भी किया जा रहा है कि आप सावधान रहें, आप कैसे बचें, आपको कैसे बचना है। मेरे तरफ से भी आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आपको कैसे सावधान रहना है, कैसे अपना काम करवाना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते हो। आप बहुत पुराने ज़माने के हो तो आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप उनसे करवाइए, हमारे वीडियोज़ को दिखवाइए। आगे यहाँ पर बताया गया है अभी
परिमार्जन ऐप के तहत लोगों को अपनी ज़मीन संबंधी कागजों की गलती को सुधारने की ऑनलाइन व्यवस्था है। इसके तहत सीओ को अब तक सुधारने की जिम्मेदारी है। इसे राजस्व अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। यानी ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है जिसके तहत सीओ को सुधारने की जिम्मेदारी थी, अब यहाँ पर राजस्व अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। तो सीओ का बोझ कम हो जाएगा और राजस्व अधिकारी अब ये काम भी उनको सौंप दिया जाएगा। वहीं राजस्व पदाधिकारी को जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र देने का निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है, मैंने आपको बता ही दिया। दरअसल सीओ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ ही कई तरह के प्रशासनिक काम की भी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में विभाग ने तय किया है कि लोगों की सेवाओं से जुड़े अन्य काम धीरे धीरे रेवेन्यू अफसर के अधीन किया जाए ताकि सीओ के काम का बोझ कम हो, लोग भी आसानी और शीघ्रता से अंचल कार्यालय में अपना काम करवा सकें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 564 रेवेन्यू अफसरों की बहाली हो रही है। उन्हें अंचलों में तैनाती के बाद अलग से गाड़ियां दी जाएंगी, वो फील्ड में भी घूमेंगे और सीओ के काम में हाथ बटाएंगे। कई बार आपका जो बंटवारा होता है या ज़मीन का लफड़ा विवाद होता है तो इसमें आपका सीओ भी आपके ज़मीन को देखने, मामला को देखने आते हैं, लेकिन गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीब की कहाँ लोग सुनते हैं। तो यही अपडेट था जो मैंने आपको बताया। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, हर जगह शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है वो काम के और सटीक होते हैं, जो डायरेक्ट आपके बेनिफिट के होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।